अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे साथ बैठे हैं आतिफ़ अजीज़ साहब, जो अभी नेशनल मार्केटिंग डायरेक्टर अभी बन चुके हैं। उनके लिए मैं कॉन्ग्रेचुलेशन करूँगा साथ में, और लियो के नेशनल मार्केटिंग डायरेक्टर बन चुके हैं। और साथ ही साथ उनके जो आपको मैं पिक्चर्स दिखा रहा हूँ गाड़ी के, वो अभी ये विन कर चुके हैं। मेरे कुछ क्वेश्चन है आप हैं, इनसे मैं पूछना चाहूँगा। BBA के सर स्टूडेंट्स जितने भी हैं सर, वो क्या कर रहे हैं आजकल की, बैचलर ऑफ बिज़नेस कर रहे हैं लेकिन बैचलर ऑफ जॉब के माइंडसेट से ग्रेजुएट हो रहे हैं। तो इस चीज़ को सर किस तरह वो माइंडसेट को चेंज करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपका। आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया कि जो BBA है, बैचलर ऑफ बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब ये इस डिग्री का जो कंसेप्ट है वो ये है कि लोगों को वो स्किल सिखाई जाएँ कि वो बिज़नेस को कैसे उन्होंने मैनेज करना है, कैसे उसको एडमिनिस्ट्रेट करना है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारा जो BBA की क्लासेस होती हैं, जो यूनिवर्सिटी कल्चर है, उसमें उनको सिखाया जाता है कि आपने CV कैसे बनानी है, आपने नौकरी के लिए कैसे अप्लाई करना है, और उनका एक माइंड कि जब आप इंटरव्यू के लिए जाएं तो आपने किस अंदाज़ में आपने क्वेश्चन के आंसर करने हैं, आपका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, कैसे पॉजिटिव क्वेश्चन, यानी उनको थ्रू ये चीज़ सिखाई जा रही है कि आपने अच्छा मुलाज़म कैसे बनना है। हालांकि ये डिग्री बिल्कुल डिफरेंट है और उसमें सिखाया बिल्कुल डिफरेंट जा रहा है। अब हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, BBA हो गया या MBA हो गया, वो जब यूनिवर्सिटी से फ़ारिग होते हैं तो फ़ारिग होने के बाद उनका पहला काम ये होता है कि कोई भी स्टूडेंट अपने कारोबार की तरफ नहीं जा रहा है, एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ नहीं जा रहा, बल्कि वो इस चक्कर में जा रहे हैं कि हम CVयाँ लेके हम कैसे कंपनीज़ में जाए और हमें हायर किया जाए और हमें जॉब्स मिले। वो बिज़नेस अपना डेवलप करने की तरफ नहीं जा रहे। तो मैं समझता हूँ कि ये लैक ऑफ हमारा एजुकेशन सिस्टम है, जो उसमें जो हमारी एक्चुअल नीड है वो नहीं पढ़ाया जाता। क्योंकि जब तक बच्चों की वो माइंड प्रोग्रामिंग नहीं की जाएगी, जब तक उनको इस लेवल पे नहीं लेके जाया जाएगा कि आप नौकर बनने के लिए पैदा नहीं हुए, बल्कि आप तो लोगों को नौकरियां देने के लिए पैदा हुए हो, जब तक उनको ये हौसला नहीं दिया जाएगा, जब तक ये उनको होप नहीं दी जाएगी, वो डेफिनेटली इस साइड पे नहीं आएंगे। तो ये नॉर्मल जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसके अंदर ये लैक पाया जाता है। तो इसका सोल्यूशन हम लोग दे रहे हैं। हमारी जो कंपनी है लियो, ये लोगों को वो विल दे रही है, वो उनकी माइंड प्रोग्रामिंग कर रही है, उनको वो स्किल्स दे रही है जहाँ से उनको सिखाया जा रहा है कि आप कैसे एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। और उसमें अगर कोई शख्स BBA नहीं किया हुआ, किसी ने मैट्रिक की हुई है, तो वो अपने आप को इस काबिल समझता है कि मैं लोगों को ट्रेन करूँ, मैं बजाय इसके कि मैं लोगों से ट्रेन हूँ, मैं लोगों को ट्रेन करूँ। इतना उसके अंदर पोटेंशियल आ जाता है, इतनी स्किल्स आ जाती है, और उसको एंटरप्रेन्योरशिप की ट्रेनिंग्स करवाई जाती है। और ना सिर्फ ट्रेनिंग्स करवाई जाती हैं, बल्कि अब लोगों को एंटरप्रेन्योरशिप की ट्रेनिंग्स में सबसे पहले एक कारोबारी बंदे को क्या चाहिए होता है, उसको कारोबारी माइंडसेट चाहिए होता है। तो लियो अपनी ट्रेनिंग्स के थ्रू उसको कारोबारी माइंडसेट प्रोवाइड कर रही है। दूसरी चीज़ क्या चाहिए होती है, दूसरी उसको चाहिए होता है कि उसने लोगों के साथ कैसे इंटरेक्ट करना है, लोगों से बात कैसे करनी है, लोगों को कैसे कन्विंस करना है। तो उसके लिए फिर उनको एक मार्केटिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाता है कि आप यहाँ पे आके सीखें, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करें। एक तो आपने किताबी हमारी ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म से आप पढ़ लिया, दूसरा आप प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करें कि आपने लोगों को कैसे अपना आइडिया शेयर करना है। जब लोग अपना आइडिया शेयर करते हैं और वो जब उनके कस्टमर बनते हैं, तो फिर साथ उनको लियो ये भी सिखाती है प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के थ्रू कि आपके साथ जब कुछ लोगों का ग्रुप बनता है, तो जब आप बिज़नेस एंटरप्रेन्योर बनेंगे तो आपने एक ग्रुप को मैनेज करना होगा, टीम को लेके चलना होगा, टीम को लीड करना होगा। तो लियो आपको वो भी सिखाती है कि आपने टीम को कैसे मैनेज करना है, टीम को कैसे लेके चलना है। फिर क्योंकि जब आपकी ट्रांजेक्शन हो रही होती हैं तो आपका उसमें फाइनेंस का लेन देन हो रहा होता है। तो अब एक शख्स को अगर आप उसके पास स्किल्स नहीं है, उसके पास जितना भी पैसा आएगा उसको पता ही नहीं चल रहा पैसा आ कहाँ पे रहा है, जा कहाँ पे रहा है। तो लियो फिर एक मार्केटिंग सिस्टम के थ्रू उसको इनकम देती है और उसको फिर सिखाती है कि आपने फाइनेंस को कैसे मैनेज करना है। तो ये तमाम वो बुनियादी स्टेप्स हैं। फिर आपको इंटरनेशनल ट्रैवलिंग करवाती है, जहाँ पे आप इंटरनेशनल एक्सपोजर हासिल करते हैं, और आपको ये सिखाया जाता है कि आप कैसे वर्ल्ड लेवल पे बिज़नेस कर सकते हैं, आप कैसे वर्ल्ड लेवल के बिज़नेसमैन बन सकते हैं, कैसे आप स्टेज पे जाके ऑडियंस को मैनेज कर सकते हैं, ऑडियंस को कैसे आप ट्रीट कर सकते हैं। तो ये सारी स्किल्स जब एक प्लेटफॉर्म पे प्रोवाइड की जा रही होती है, तो और साथ उसको अर्निंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जा रहा है। फिर जब वो हमारे अर्निंग लेवल पे अपने आप को इस लेवल पे लेके आता है कि उसके पास ये तमाम स्किल्स भी आ चुकी होती हैं, उसके पास फाइनेंस भी आ चुका होता है, उसको लोगों को मैनेज करना भी आ चुका होता है, उसको टीमों को ट्रेन करना भी आ चुका होता है, उसको अपने प्रॉफिट और लॉस और क्रेडिट और डेबिट के एक्सपेंस को मैनेज करना भी आ चुका होता है। फिर उसको वो जब एक लेवल पे पहुंचता है तो कंपनी उसको अपना बिज़नेस बिल्ड करवाने में उसको बाकायदा सपोर्ट भी करती है, उसको ट्रेन भी करती है और उस शख्स को एंटरप्रेन्योर बनाती है। और जब एंटरप्रेन्योर बनता है तो वो एक्चुअली ना सिर्फ अपने लिए पैसे कमाता है, एंटरप्रेन्योरशिप की डेफिनेशन ये है कि वो खुद भी पैसे कमाए और लोगों के लिए मौके भी क्रिएट करे पैसे कमाने के, बजाय इसके कि वो जॉब्स ढूंढे, बजाय इसके कि वो नौकरियां ढूंढे, वो लोगों को नौकरियां दें।
लास्ट क्वेश्चन से मैं पूछूंगा स्टूडेंट सर इस प्लेटफॉर्म से, लियो के प्लेटफॉर्म से सर कैसे फ़ायदा उठाएंगे? एज ए स्टूडेंट हमें कोई नहीं बताता हाँ। ये चीज़ें, आप ज़रा बताएंगे, हमें तो पता है कि लियो हमें क्या फ़ायदा दे रहा है, आप बताएंगे तो बेहतर रहेगा। एक्सीलेंट। सबसे पहले तो जो स्टूडेंट होता है, स्टूडेंट के बहुत सारे मसाइल होते हैं। जी सर। पहला मसला क्या है कि स्टूडेंट, किसी भी क्लास का स्टूडेंट हो, स्टूडेंट गरीब होता है, ठीक है, वो किसी भी क्लास का, क्योंकि उसका अपना अर्निंग का कोई ज़रिया नहीं होता। अब अगर स्टूडेंट अपनी पढ़ाई के साथ अगर कोई कारोबार करेगा तो उसके लिए पहली बात है उसको इन्वेस्टमेंट चाहिए, और हैवी इन्वेस्टमेंट चाहिए, जो कि आम स्टूडेंट अफोर्ड नहीं कर पाता। मतलब मैं कहता हूँ 99.99% स्टूडेंट्स को देखेंगे वो उसको अफोर्ड नहीं कर पाते। दूसरी चीज़, जब एक्सक्यूज़ मी, दूसरी चीज़, जब स्टूडेंट अगर कारोबार नहीं करेगा तो अल्टरनेट उसके पास ऑप्शन क्या है, उसने जॉब करनी है। अब जॉब करनी है तो उसने फ़िक्स टाइम देना है, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, उसने फ़िक्स जॉब को देने। अब जब 6 घंटे वो फ़िक्स जॉब को देगा तो उसी दौरान में अगर उसके एग्ज़ाम आ जाते हैं तो वो डेफिनेटली, अगर वो जॉब को टाइम देगा तो एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाएगा या अच्छे ग्रेड्स नहीं लेगा, और अगर जॉब एग्ज़ाम की तरफ जाएगा तो उसको जॉब से रिज़ाइन निकाल दिया जाएगा। अब उसके लिए चैलेंज, अब इसका मतलब ना वो जॉब कर सकता है ना वो बिज़नेस कर सकता है, तो वो तो बेबस है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके बहुत मसाइल हैं, वो अब अपनी स्टडी को कंटिन्यू करना चाहते हैं लेकिन उनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम ये होती है कि वो जब फाइनेंस अफोर्ड नहीं कर पाते तो वो जॉब करने के लिए उनको स्टडी छोड़नी पड़ती है। तो ये उनके पास ऐसी अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे वो अपनी मर्ज़ी से, अगर आज 2 घंटे फ्री हैं तो 2 घंटे वो जो अपने दोस्तों के साथ गपशप करते हैं, वो जो वीडियो गेम खेलते हैं, वो जो बाहर बैठ के सियासत पे डिस्कस कर रहे होते हैं, वो जो बाहर बैठ के बिला वजह की डिस्कशन कर रहे होते हैं, उसी डिस्कशन के अंदर वो अपने लोगों से, अपने जानने वाले उन्हीं दोस्तों के साथ बिज़नेस आइडिया शेयर कर सकते हैं। फिर जब बिज़नेस आइडिया शेयर करने के साथ उनको एक इनकम का, सेकंड इनकम का सोर्स पैदा होगा। अगर फ़र्ज़ किया उनके पेपर्स आ जाते हैं, एग्ज़ाम आ जाते हैं, और उनको उस दौरान में अगर एग्ज़ाम की तैयारी करनी है तो वो बाउंड नहीं है कि 6 घंटे, 4 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे इस बिज़नेस को दें, बल्कि अगर उनके 20 दिन पेपर चल रहे हैं तो 20 दिन वो बिज़नेस ना करें, उनका बिज़नेस डिस्टर्ब नहीं होगा, उनको निकाला नहीं जाएगा, बल्कि उनकी वो जो बनाई हुई टीम है वो काम कर रही होगी, उनको पैसे भी आ रहे होंगे साथ। तो मैं समझता हूँ कि ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है स्टूडेंट्स के लिए कि वो इसको अवेल करें। ठीक है सर, थैंक यू। जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच।